नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग विद राजकुमार पर। आज हम इस वीडियो में यूपी टेट 2026 के लिए सामाजिक विज्ञान के पेपर सेकंड के लिए भारतीय इतिहास के वर्ष 2011 से लेकर 2022 तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को लेकर आए हैं। इस वीडियो में यूज की गई PDF प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल लर्निंग विद राजकुमार को ज्वाइन करें। तो बिना किसी देरी के आज का वीडियो शुरू करते हैं। आपके सामने पहला प्रश्न है, हर्षचरित नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? 2011 में पूछा गया प्रश्न है। कालिदास, बाणभट्ट, आर्यभट्ट, कलहन। तो साथियों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, इसका सही उत्तर क्या है? बाणभट्ट। देखते हैं प्रश्न संख्या 2। कश्मीर के 12वीं शताब्दी के इतिहास का विवरण किसकी पुस्तक से मिलता है? जलहन, कालिदास, कलहन, बिलहन। साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न का सही उत्तर है कलहन और इनकी जो पुस्तक है उसका नाम है राज तरंगिणी। क्या? राज तरंगिणी। ये प्रश्न पूछा जाता है कि जो राज तरंगिणी है इसमें अध्याय कितने हैं? तो इसमें जो अध्याय हैं वो कितने हैं? वो 8 हैं। देखते हैं प्रश्न 3। सिंधु घाटी सभ्यता में वक्राकार ईंटें कहाँ से मिली हैं? कालीबंगा, लोथल, चंदगढ़, हड़प्पा। तो साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है आपका? सी, चंदगढ़। देखिए, यदि पूछा जाता कि अलंकृत ईंटें कहाँ से मिली गई हैं, यदि पूछा जाता अलंकृत ईंटें, अलंकृत ईंटें मिली हैं कालीबंगा से। आपका कालीबंगा राजस्थान में है, लोथल गुजरात में है, हड़प्पा और चंदगढ़ ये दोनों कहाँ हैं? पाकिस्तान में। प्रश्न 4। हड़प्पा के लोग किस धातु का प्रयोग करना नहीं जानते थे? सोने का, चांदी का, लोहे का, कांस्य का। इसका सही उत्तर है लोहे का। जो हड़प्पा के लोग थे वो लोहे से अपरिचित थे। सी सही उत्तर है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है अवाचनीय, संस्कृत, फारसी, द्रविड़। सही उत्तर क्या है आपका? ए, अवाचनीय, मतलब जिसे पढ़ा नहीं गया है। ताम्र पाषाणिक ग्रामीण संस्कृति प्राचीनतम है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जौरवे, मालवा, आहार, कायथा। सही उत्तर है कायथा। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? कालीबंगा, लोथल, हड़प्पा, आलमगीरपुर। तो साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? हड़प्पा। ये हड़प्पा कहाँ स्थित है आपका? पाकिस्तान में। कालीबंगा राजस्थान में, लोथल गुजरात में, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में। जो आलमगीरपुर है ये कहाँ है? ये उत्तर प्रदेश में है। त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित हैं? वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म। तो साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? बौद्ध धर्म। और जो त्रिपिटक है इसका मतलब क्या होता है? 3 टोकरियां या पोटलियां, ये बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, जो कि हैं आपके विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक। जो कि ये त्रिपिटक है, किस, ये पाली भाषा में लिखी गई है। किसमें? पाली भाषा में। कौन सा धर्म त्रिरत्न में विश्वास करता है? बौद्ध धर्म, वैष्णव धर्म, शैव धर्म, जैन धर्म। देखिए साथियों, आप ध्यान रखेंगे कि जो त्रिरत्न का सिद्धांत है ये आपको बौद्ध धर्म में भी देखने को मिलता है, लेकिन जो ज़्यादा प्रसिद्ध है त्रिरत्न का सिद्धांत वो है जैन धर्म से, जिसमें सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और सम्यक दर्शन। तो डी क्या इसका सही उत्तर है? जैन दर्शन। किस धर्म में तीर्थंकर के नाम से 24 महान आचार्य हैं? हिंदू धर्म, सिख धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म। तो साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है जो 24 महान तीर्थंकर हैं जिन्हें आचार्य कहते हैं वो किसमें? आपके जैन धर्म में। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, इसकी पुष्टि किसके अभिलेख से होती है? अशोक, समुद्रगुप्त, हर्ष, पुलकेशिन। तो इसका सही उत्तर है साथियों अशोक। और अशोक का वो कौन सा अभिलेख है? वो है रुक्मिणदेही अभिलेख। जो कहाँ पर है ये आपका? रुक्मिणदेही अभिलेख। इससे हमें महात्मा बुद्ध के जन्म के बारे में जानकारी मिलती है। किसके अभिलेख से? अशोक के अभिलेख से। गौतम बुद्ध ने पहला प्रवचन कहाँ दिया था? कुशीनगर, लुम्बिनी, गया, सारनाथ। तो साथियों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर क्या है? डी, सारनाथ। इनका जो जन्म हुआ था वो जन्म कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? गया में हुई थी। और इनका जो निर्वाण हुआ था, मतलब जो मृत्यु हुई थी, कुशीनगर में हुई थी। और इन्होंने प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? सारनाथ में दिया था। गौतम बुद्ध का जन्म किस कुल में हुआ था? यांत्रिक, शाक्य, कोलीय, लिच्छवी।
तो साथियों सही उत्तर क्या है? शाक्य। भारतीय कला में बुद्ध की किस घटना का चित्रण चक्र द्वारा हुआ है? संबोधि, महाभिनिष्क्रमण, प्रथम उपदेश, निर्माण। सही उत्तर है प्रथम उपदेश। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ? उभयभद्र, महापद्मनंद, शिशुनाग, कालाशोक। तो साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर है कालाशोक। अष्टाध्यायी के लेखक थे वेदव्यास, पाणिनि, सुखदेव, वाल्मीकि। तो साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? पाणिनि। मौर्य साम्राज्य की स्थापना के पहले उत्तरी भारत विभक्त था 20 राजतंत्र में, 16 महाजनपद व गणराज्यों में, 10 राजतंत्र में, 2 शासन तंत्र में। तो साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका 16 महाजनपद व गणराज्यों में भी सही उत्तर है। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त, पुष्यमित्र। तो साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका चंद्रगुप्त मौर्य। अंतिम मौर्य शासक कौन था? बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, देववर्मन, वीरद्रथ। सही उत्तर है वीरद्रथ। चाणक्य को किस नाम से भी जाना जाता है? भट्ट स्वामी, राजशेखर, विष्णुगुप्त, विशाखदत्त। तो साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर है चाणक्य को विष्णुगुप्त या फिर कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक के काल में हुआ? अशोक, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, बिंदुसार। तो साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य। अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए थे? संस्कृत, देवनागरी, ब्राह्मी, गुरुमुखी। सही उत्तर है ब्राह्मी। विक्रम संवत कब शुरू हुआ था? 58 ईसा पूर्व में, 78 ईस्वी में, 57 ईस्वी में, 50 ईसा पूर्व में। तो साथियों सही उत्तर है 58 ईसा पूर्व में। कनिष्क का दरबारी चिकित्सक था नागसेन, सुश्रुत, चरकसेन, अश्वघोष। तो साथियों सही उत्तर है चरक। शक काल की शुरुआत कनिष्क ने की थी 62 ईस्वी में, 78 ईस्वी में, 82 ईस्वी में, 88 ईस्वी में। सही उत्तर है 78 ईस्वी में। महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर है चंद्रगुप्त प्रथम। किसे भारतीय नेपोलियन कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त। सही उत्तर है समुद्रगुप्त। फायान ने किसके शासनकाल में भारत का दौरा किया था? हर्षवर्धन, अशोक, चंद्रगुप्त द्वितीय, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में कौन से विद्वान थे? गुजरात के शासक, बौद्ध प्रचारक, सुबंधु, घटकपर, छपनक, वीरसेन, जैन प्रचारक। सही उत्तर है सी सुबंधु, घटकपर, छनपकन, वीरसेन। गुप्त काल में रजत मुद्रा को क्या कहा जाता था? दीनार, पन, रूपक, कौड़ी। सही उत्तर है रूपक। पुष्यभूति राजवंश की वंशावली किस राजा के नाम से प्रारंभ होती है? प्रभाकर वर्धन, आदित्यवर्धन, नरवर्धन, राज्यवर्धन। तो साथियों सही उत्तर है नरवर्धन। हर्षवर्धन की राजधानी थी प्रयाग, कन्नौज, उज्जैन, पाटलिपुत्र। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है। कन्नौज सही उत्तर है। हुएनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, हर्षवर्धन, स्कंदगुप्त। तो साथियों सही उत्तर है हर्षवर्धन। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया गया था चालुक्यों द्वारा, चोलों द्वारा, पल्लवों द्वारा, राष्ट्रकूटों द्वारा। सही उत्तर है राष्ट्रकूटों द्वारा। और वो प्रथम शासक कौन थे जिसने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था? वो थे कृष्ण प्रथम। ये भी महत्वपूर्ण है। खजुराहो मंदिरों का निर्मित कराया, जो खजुराहो मंदिर थे उनका निर्माण किसने कराया था? होलकर, पल्लव, बुंदेला, चंदेल। सही उत्तर है चंदेल शासकों ने। बृहदेश्वर मंदिर स्थित है तंजौर में, उड़ीसा में, कालीकट में, दक्कन में। सही उत्तर है तंजौर में। और इसे चोल शासक राजराज प्रथम ने बनवाया था। राजराज प्रथम ने इसे बनवाया था, जो कि तंजौर में स्थित है।
महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? चोल, पल्लव, चालुक्य, राष्ट्रकूट। तो साथियों सही उत्तर है पल्लव, और वो शासक थे नरसिंह वर्मन प्रथम। नरसिंह वर्मन प्रथम ने, पल्लव शासकों ने महाबलीपुरम के मंदिर को बनवाया था। असम का प्राचीन नाम है पावा, कामरूप, टिपलीवन, रामग्राम। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, सही उत्तर है कामरूप। औषधि से किसका संबंध नहीं है? धन्वंतरी, भास्कराचार्य, चरक, सुश्रुत। सही उत्तर है भास्कराचार्य, ये महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। दिलवाड़ा मंदिर उदाहरण है जैन स्थापत्य का, बौद्ध स्थापत्य का, मुगल स्थापत्य का, सल्तनत स्थापत्य का। सही उत्तर है साथियों जैन स्थापत्य का। शाहनामा किसके द्वारा लिखी गई? उमर खयाम, फिरदौसी, शेख खादी, कौंडिल्य। सही उत्तर है फिरदौसी। दिल्ली के सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, फिरोज शाह तुगलक ने, बलबन ने। सही उत्तर है फिरोज शाह तुगलक ने। शेख निजामुद्दीन औलिया इनमें से किस सूफी संत के शिष्य थे? मखदूम, याहिया, मनेरी, बाबा फरीदुद्दीन गंजे सकर, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, अब्दुल कादिर गिलानी। सही उत्तर है बाबा फरीदुद्दीन गंजे सकर। दिल्ली के सुल्तान ने सिकंदर द्वितीय सानी की उपाधि धारण की थी? सिकंदर लोधी, इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी। सही उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? कृष्णदेव राय, हरिहर और बुक्का, देवराय, सदाशिव राय। तो साथियों सही उत्तर है हरिहर और बुक्का। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, अकबर। सही उत्तर है मोहम्मद बिन तुगलक। अकबर ने इबादत खाना का निर्माण करवाया था? फतेहपुर सीकरी में, आगरा में, दिल्ली में, सिकंदरा में। साथियों सही उत्तर है फतेहपुर सीकरी में। दीन ए इलाही की स्थापना किसने की थी? मोहम्मद गजनवी, हुमायूं, अकबर, शेर शाह सूरी। सही उत्तर है अकबर। हुमायूं नामा किसने लिखा? अबुल फजल, बदायूनी, गुलबदन बेगम, हुमायूं। तो साथियों सही उत्तर है गुलबदन बेगम। अकबरनामा के रचनाकार कौन है? फैजी, बिरबल, अबुल फजल, अब्दुल रहीम। सही उत्तर है अबुल फजल। तुलसीदास किसके समकालीन थे? अकबर, शेरशाह, हुमायूं, बाबर। साथियों सही उत्तर है अकबर। दीन ए इलाही स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू दरबारी कौन था? राजा मानसिंह, टोडरमल, बीरबल, तानसेन। सही उत्तर है बीरबल। कलंदर के नाम से कौन विख्यात था? बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां। सही उत्तर है बाबर। आराम बाग मुगल बादशाह ने बनवाया था? जहांगीर, बाबर, हुमायूं, अकबर। सही उत्तर है बाबर ने बनवाया था। और कहाँ पर बनवाया था ये? आगरा में बनवाया था। लाल किले का निर्माण किसने कराया था? शेरशाह, हुमायूं, अकबर, शाहजहां। सही उत्तर है शाहजहां। ताजमहल का निर्माण किसकी याद में कराया गया था? नूरजहां, अनारकली, मुमताज, शाहजहां। तो साथियों सही उत्तर है मुमताज। निम्नलिखित में से किसे शाहजहां द्वारा निर्मित नहीं कराया गया? ताजमहल, दिल्ली का लाल किला, दिल्ली का जामा मस्जिद, बुलंद दरवाजा। सही उत्तर है बुलंद दरवाजा, इसे अकबर ने बनवाया था। दिल्ली में जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? कीर्ति सिंह ने, अजितमल ने, विजय सिंह ने, जयसिंह द्वितीय ने। तो साथियों सही उत्तर है जयसिंह द्वितीय ने, जिसे सवाई जयसिंह के नाम से भी जाना जाता है। पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों को पराजित किया था? मुगलों ने, अफगानों ने, अंग्रेजों ने, सिखों ने। सही उत्तर है अफगानों ने, अहमद शाह अब्दाली के नेतृत्व में। राणा सांगा संबंधित है मालवा से, खजुराहो से, मेवाड़ से, मांडू से। सही उत्तर है मेवाड़ से। हल्दी घाटी का युद्ध किनके बीच लड़ा गया? अकबर, राणा
सांगा, अकबर, महाराणा प्रताप, बाबर, सांगा, औरंगजेब, शिवाजी। सही उत्तर है अकबर, महाराणा प्रताप। शिवाजी के मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? पेशवा, सचिव, सुमंत, पंडित राव। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। सही उत्तर है पेशवा। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो साथियों सही उत्तर है औरंगजेब। प्रसिद्ध बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली, आगरा, औरंगाबाद, फतेहपुर सीकरी। तो साथियों सही उत्तर है आपका औरंगाबाद। अंकोर वाट मंदिर वर्तमान में स्थित है? कंपूचिया, कंबोडिया में, श्रीलंका में, चीन में, म्यांमार में। सही उत्तर है कंपूचिया, कंबोडिया। सूफी संप्रदाय का उद्भव किस धर्म से माना जाता है? हिंदू, इस्लाम, बौद्ध, जैन। साथियों सही उत्तर है इस्लाम। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? अकबर, जहांगीर, शेरशाह सूरी, औरंगजेब। तो साथियों सही उत्तर है अकबर। देखिए जो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600 में हुई थी और उस समय भारत का शासक कौन था? अकबर। लॉर्ड कॉर्नवालिस संबंधित है? स्थायी बंदोबस्त, विलय नीति, सती प्रथा, सहायक संधि। सही उत्तर है स्थायी बंदोबस्त। वॉरेन हेस्टिंग्स, क्लाइव, कॉर्नवालिस, वेलेस्ली का सही कालक्रम क्या है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? सबसे पहले कौन थे आपके? क्लाइव थे, फिर उसके बाद कौन थे आपके? वॉरेन हेस्टिंग्स थे, मतलब 2-1 और 2-1 इसमें है। फिर कौन थे आपके? कॉर्नवालिस थे, फिर वेलेस्ली। सही उत्तर क्या है आपका साथियों? डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है डी। भारत के प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे? डलहौजी, हेस्टिंग्स, क्लाइव, कैनिंग। इस प्रश्न का सही उत्तर है हेस्टिंग्स, मतलब वॉरेन हेस्टिंग्स। प्रथम भारतीय समाचार पत्र था? दी ट्रिब्यून, टाइम्स ऑफ इंडिया, बंगाल गजट, दी यंग इंडिया। इस प्रश्न का सही उत्तर है बंगाल गजट। शारदा अधिनियम के अंतर्गत विवाह की न्यूनतम आयु क्या थी? 14 एवं 18 वर्ष, 15 एवं 21 वर्ष, 16 एवं 22 वर्ष, 12 एवं 16 वर्ष। तो साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर है 14 एवं 18 वर्ष। जो 14 थी वो लड़कियों के लिए थी और जो 18 वर्ष थी वो लड़कों के लिए थी। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ? 1878, 1880, 1885, 1888। साथियों सही उत्तर है 1878 और उस समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड, ये पूछा जाएगा कौन था उस समय? लॉर्ड लिटन। ध्यान रखनी, लॉर्ड लिटन ने 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? A.O. ह्यूम, W.C. बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, महात्मा गांधी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। इस प्रश्न का सही उत्तर है W.C. बनर्जी, मतलब व्योमेश चंद्र बनर्जी। और जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1885 में हुई थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद, शंकराचार्य, स्वामी विवेकानंद, राजा राममोहन राय। तो साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर है स्वामी दयानंद सरस्वती। और जो आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? 1875 में। आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? देवेंद्र नाथ टैगोर ने, राजा राममोहन राय ने, M.G. रानाडे ने, आत्माराम पांडुरंग ने। तो साथियों सही उत्तर है राजा राममोहन राय ने। और आत्मीय सभा की स्थापना कब हुई थी? 1814 में। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 1816, 1856, 1846, 1826। सही उत्तर है 1856। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, राजा राममोहन राय, रामकृष्ण परमहंस। तो साथियों सही उत्तर है स्वामी दयानंद सरस्वती। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किसने किया? ईश्वरचंद्र विद्यासागर, राजा राममोहन राय, विवेकानंद, दयानंद। तो साथियों सही उत्तर है राजा राममोहन राय। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया? 1920 में, 1930 में, 1940 में, 1941 में। सही उत्तर है 1920 में। काकोरी कांड से संबंधित नहीं है? भगत सिंह, अशफाक उल्ला खां, रामप्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी।
तो साथियों सही उत्तर है इसका भगत सिंह। बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल था कर्जन, कैनिंग, मिंटो, मेयो। तो साथियों सही उत्तर है इसका कर्जन। प्रश्न पूछा जाएगा कि बंगाल का विभाजन कब किया गया था, तो सही उत्तर होगा आपका 1905। कुंवर सिंह किस राज्य के जमींदार थे? बैरकपुर, जगदीशपुर, अवध, बिठूर। तो साथियों सही उत्तर है इसका जगदीशपुर, बिहार। किसके वायसराय काल में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई? लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड हार्डिंग सेकंड, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो साथियों सही उत्तर है लॉर्ड हार्डिंग के समय में। और कब? 1911 में। किसे मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन कहा जाता है? एनी बेसेंट, प्रीतिलता वाडेदर, कल्पना दत्त, मैडम भीकाजी कामा। तो साथियों सही उत्तर है मैडम भीकाजी कामा। 1916 में भारत में होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? जी के गोखले, गांधी जी, बी जी तिलक, लाला लाजपत राय। तो साथियों सही उत्तर है क्या? बी जी तिलक मतलब बाल गंगाधर तिलक। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया? जयप्रकाश नारायण, विनोबा भावे, जेबी कृपलानी, नरसिंह मेहता। जो भारत में भूदान आंदोलन शुरू किया था वो क्या था? विनोबा भावे ने। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा? बाल गंगाधर तिलक, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, दादा भाई नौरोजी, लाला लाजपत राय। तो साथियों ये सही उत्तर है इसका बाल गंगाधर तिलक ने। और ये नारा कब दिया था? 1916 में दिया था। किस क्षेत्र में अंग्रेज अधिग्रहण के कारण सिपाही विद्रोह हुआ था? अवध, बंगाल, मैसूर, दिल्ली। तो साथियों सही उत्तर क्या है? अवध। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? माउंटबेटन, सी राजगोपालचारी, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू। तो साथियों सही उत्तर है इसका सी राजगोपालचारी। क्या? सी राजगोपालचारी। अकबर द्वितीय ने किसे दूत के रूप में लंदन भेजा था? शाह आलम फर्स्ट, शाह आलम द्वितीय, बहादुर शाह फर्स्ट, राजा राममोहन राय। तो साथियों सही उत्तर है राजा राममोहन राय। मार्को पोलो कौन था? अन्वेषक, वैज्ञानिक, लेखक, प्रकाशक। सही उत्तर है अन्वेषक, यात्री, खोजकर्ता। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ? 1918, 1919, 1920, 1921। साथियों सही उत्तर है 1919, 13 अप्रैल। 13 अप्रैल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद, बदरुद्दीन तैयबजी, मोहम्मद अली जिन्ना, सर सैयद अहमद खान। तो साथियों सही उत्तर है क्या? बदरुद्दीन तैयबजी। साइमन कमीशन भारत कब आया? 1927, 1928, 1929, 1930। साथियों सही उत्तर क्या है इसका? 1928। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा किसका है? भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, सावरकर। साथियों सही उत्तर है सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 1940, 1942, 1944, 1946। सही उत्तर है साथियों 1942। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है किसने कहा? राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, इकबाल, काजी नजरुल इस्लाम। साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर है राम प्रसाद बिस्मिल। स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, जेबी कृपलानी, महात्मा गांधी, सरदार पटेल। जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी सही उत्तर है। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली किसके काल में बदली? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड हार्डिंग सेकंड, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड डलहौजी। तो साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर है लॉर्ड हार्डिंग। आज हमने इस वीडियो में यूपी टेट 2026 के लिए एसएसटी का जो सेकंड पेपर है इतिहास के 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखे जो 2011 से लेकर 2022 तक पूछे गए हैं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हमें कमेंट करके बताएं कि आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर बनवाना चाहते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक और बेहतर वीडियो के साथ।